स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बिंदास। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी आएंगे एंड क्वेश्चंस आएंगे तो आप छोड़कर नहीं फोड़ कर आओगे। ओके, तो यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल उमरिक्स एडुटेक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हमारे पास टोटल 12 प्रॉपर्टीज हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि यदि आप डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो या फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, बात एक ही है। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम लोग पूरे रोज को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आता है ए ट्रांसपोज। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, बात सेम ही होता है। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पर यदि आपके पास ए है LMN ABC XYZ, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? जो भी रो है, मतलब जो भी सोया हुआ है ना, ये लोग लेटा हुआ है, अब इसको खड़ा कर दो। ठीक है, केवल खड़ा कर दो, घुमा दो, खड़ा हो जा, तो ये खड़ा हो जाएगा। दिस इज ए ट्रांसपोज। तो ये निकालो, बात एक ही है। नेक्स्ट इज सेकेंड वन। दूसरा बोलता है कि भाई यदि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस साइन क्रिएट होता है। जैसे कि ये LMN है, ABC XYZ है, आपने क्या किया, ये रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, देखो तो एक माइनस साइन क्रिएट होगा एंड D डैश विल बी माइनस D। आई होप दिस इज क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट के हर एक रोज या फिर कॉलम्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो अनचेंज्ड होता है, मतलब सेम आता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना मतलब ये ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया, 2 को फर्स्ट से रिप्लेस किया, थर्ड को सेकंड से रिप्लेस किया एंड फर्स्ट को थर्ड से रिप्लेस किया, ठीक है। दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। ओके, तो आपने रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा LMN, यहाँ पे हो जाएगा ABC, यहाँ पे हो जाएगा XYZ। ओके, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू अनचेंज होता है, इट मींस D डैश विल बी D। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, एंड फोर्थ वन बोलता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम सेम होता है तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन। फिफ्थ बोलता है कि भाई यदि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी पर्टिकुलर रो या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम 0 होता है, 0 मतलब क्या, उसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आता है। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन। छठा बोलता है कि भाई यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपकी चॉइस के हिसाब से आप किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिटरमिनेंट ऑफ KA। यदि कोई कांस्टेंट अंदर बैठा है तो मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि मैट्रिक्स ऑफ K इंटू A है और हमें कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो केवल एक बार ही आता है, बट यहाँ पर यदि कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर यदि कोई कांस्टेंट बैठा है तो और यदि आप बाहर इसे निकालना चाहते हो तो ये आएगा K टू द पावर n टाइम्स, जहां पर n जो है वो ऑर्डर है, n जो है वो ऑर्डर है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B होता है डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B। ओके, नेक्स्ट वन इज यदि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A 0 निकल के आता है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा दैट विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि कभी कभी बोल दिया जाता है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा एंड आपसे बोला जाएगा कि भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालो फलाना फलाना फलाना। ओके, नेक्स्ट वन इज यदि डिटरमिनेंट ऑफ 0 नहीं होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होता है तो आपके पास जो मैट्रिक्स होती है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 10th वन, एंड 10th वन होता है एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो यदि हम लोगों को 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसके लिए कंडीशन होता है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट को ऐड करने के लिए मतलब एक रो या फिर एक कॉलम के अलावा सारे ही रोज और कॉलम्स सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यार कि पहला रो में क्या है, एलिमेंट्स LMN है, यहाँ पर L डैश M डैश N डैश है, एंड दूसरा रो इज ABC XYZ XYZ। तो एक रो के अलावा सारे ही मतलब दोनों रोज सेम है तो हम लोग इन दोनों डिटरमिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, बट ये सब ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ओके, सो इट विल बिकम L प्लस L डैश M प्लस M डैश N प्लस N डैश ABC
एक्स वाई जेड। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर 10th प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करके निकाला है, मतलब हमने यहाँ पर जोड़ा है। अब हाँ, यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जोड़ा, यहाँ पर हमने तोड़ा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज 12th वन, एंड 12th वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो बाय एडिंग समथिंग, मतलब एक रो में दूसरे रो को ऐड कर सकते हो, है ना। दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके तीसरे रो में ऐड कर सकते हो, या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर कॉलम में भी सेम चीज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। बस कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर यदि आप R1 को चेंज कर रहे हो तो R1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर R1 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यदि आप C1 को चेंज कर रहे हो तो C1 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थे हमारे टोटल 12 प्रॉपर्टीज। हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक बार आप इसे पढ़ लो। आई होप आपने पढ़ लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, एंड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो डेल्टा का वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरीके का आता है। तो आपको जो है वो b प्लस सी के वैल्यू चाहिए। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। एंड शॉर्ट ट्रिक इज दैट आप x का कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जैसे हमारा प्यारा सा नंबर 0 सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो x की जगह पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करके ये लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर कर सकते हो। बट यदि आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, केवल d बचेगा, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आएगा, मतलब d का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। फिर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, बट इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो इससे अच्छा हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बजाय हम लोग नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। नॉर्मल तरीका इज आवर प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा दिया हुआ है, ये जो डेल्टा दिया हुआ है, दैट इज x minus 2, 2x minus 3, this is 3x minus 4, and this is 2x minus 3, next is 3x minus 4, next is 4x minus 5, next is 3x minus 5, next is 5x minus 8, next is 10x minus 17। हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, एंड हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ले आएंगे। हम लोग कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड एक्स का कोएफिशिएंट, हमारे पास बी एंड सी निकल के आ जाएगा, बी प्लस सी हम लोग निकाल लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। तो थोड़ा सा आप सोचोगे, ओके। तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो, तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करती हूँ। तो आपके दिमाग में चमकेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, R2 में से जो है वो R1 को घटा देता हूँ, एंड R3 में से जो है वो R2 में से जो है वो R2 को घटा देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ क्या आ रहा है। तो चलो करते हैं हम लोग। पहला वाला रो तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि हम लोग R2 एंड R3 को चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज 2x minus 3, दिस इज 3x minus 4। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, जब आप दूसरे में से पहले को घटाओगे, 2x minus x will be x, -3 plus 2 will be -1। नेक्स्ट इज 3x minus 2x, x minus 1, ये हो जाएगा x minus 1। वाह वाह, अच्छा वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट इज 3x minus 5 में से जब इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा x minus 2। यहाँ पे बचेगा 2x minus 4, ये बचेगा 2x minus 4, तो 2 को कॉमन ले लो, दिस इज x minus 2। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर बचेगा 6x minus 12, 6 को कॉमन ले लोगे तो x minus 2। वाह वाह, ये भी अच्छा सा आ गया। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे रो से x minus 1 कॉमन ले लोगे, तीसरे रो से x minus 2 कॉमन ले लोगे, तो ये आ जाएगा x minus 1 into x minus 2। दैट्स ऑल। बचा क्या, यहाँ पर x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4, रिमेनिंग एज इट इज 1 1 1, दिस इज 1 2 6। आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ भी मत करो यार, इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दो फर्स्ट रो के अलोंग। तो यहाँ पर जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर ये दोनों तो ऐसे ही बचा है, दिस इज x minus 1 into x minus 2, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो x minus 2 into this 2 means 6 minus 2 is 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 4x minus 8। आई होप दिस इज क्लियर। 4 into x minus 2 is 4x minus 8। नाउ माइनस ऑफ 2x minus 3 into, तो अब ये नहीं आएगा,
6 - 1 इज 5, जब -5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -10x प्लस 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 15। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज 3x - 4 को लोगे एंड ये हो जाएगा 2 - 1 इज 1, तो ये आ जाएगा प्लस 3x - 4। बस 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 निकल के आ गया यार, अब तो कोई टेंशन नहीं है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा यू हैव गॉट हियर दिस इज x - 1, हियर दिस इज x - 2। अब यहाँ पर आ गया 4x प्लस 3x 7x, 7x - 10x इज -3x, ये आ गया 15 - 8 इज 7, 7 - 4 इज 3, तो प्लस 3 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x² - 3x प्लस 2 इंटू -3x प्लस 3। आई होप दिस इज क्लियर, हमें इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो डेल्टा विल बी -3x इंटू दिस वन इज -3x क्यूब, ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 9x स्क्वायर, ये आ गया -9x, ये आ गया -6x प्लस 6, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं यार। ये हो गया -3x क्यूब, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज प्लस 12x स्क्वायर, वाह। एंड दिस इज -9x - 6x इज -15x प्लस 6, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। आपको b और c के वैल्यू चाहिए, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, x का कोएफिशिएंट चाहिए। सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 12, तो b बराबर आ गया 12 एंड c बराबर आ गया -15। आपको चाहिए b प्लस c, दोनों को ऐड करोगे 12 प्लस ऑफ -15 इज 12 - 15 इज -3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपका आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन, ओके। तो आप इसी तरीके से यार सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करना है, ओके, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1 रखोगे, ओके, इसी में आंसर आ जाएगा। बट यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ओके। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप इसको एक्सपैंड करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया है, आई होप आपको चमक गया है। तो मैट्रिसेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स में टोटल 3 टॉपिक्स ही ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आई होप आपको तीनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक और टॉपिक है जिस पर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। एक बार आप अच्छे से उसका फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज देख लो, ओके। नेक्स्ट हम लोग कल से डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, ओके। ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।